हम सादर आमंत्रित है और आज हमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाना है। तो आप सभी को योग की कक्षा में स्वागत, वंदन, अभिनंदन और आदरणीय योग रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से मैं निवेदन करती हूँ योग सत्र आरंभ करें। जी ओम। जी ओम। ओम ओम। हम लोग जो है अपनी अपनी सुविधानुसार आसन पर बैठ जाएं और परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनात् प्रत्योर्मुक्षीयमामृता। गुरुवन्दना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। इस प्रकार हमने परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण किया, विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया, गुरु वंदना की। हम अपने गुरु परम पूज्य रामदेव जी महाराज और आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज की अपनी योग कक्षा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम जो है तो बैठे बैठे इस तरह से अपने दोनों हाथ को हृदय के ऊपर खींचिए। दाएं बाएं झुकिए। अब जो है योगी जॉगिंग के लिए बैठ जाएं। धीरे धीरे
बोलते भी जाओ थोड़े थोड़े, जी। थोड़े थोड़े बोलते भी जाओ। हाँ हाँ ठीक। तो योगी जैन का दूसरा हाथ सीधे ऊपर तक जाए, पैर पीछे तक प्रयास करें अपने तीसरे कमर पर हाथ, पैरों को जितना ऊपर ला सके उतना ऊपर लाए, चौथे ये हम 3 स्टेप में करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 मध्य तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगले आराम से दोनों पैरों को गैप करके इसको भी पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब और ज्यादा ज्यादा 1 बैठ जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला होंगे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल पीछे के पैर जो है सीधा कर लीजिए और सीना बाहर निकालिए, थोड़ा रुकिए, दूसरी तरफ। बहुत बढ़िया। अगला आगे झुकिए, सांस लेते हो पीछे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। अगला बाएं हाथ सीधा ऊपर, दाहिने तरफ हम झुकते जाएंगे, झुकते जाओ झुकते जाओ झुकते जाओ। दूसरी तरफ दाहिना हाथ ऊपर, झुकिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हम जो है क्रिएट करेंगे, दोनों पैर में अंतर रहेगा। 1 2 3 4 5। हथेली जब ऊपर जाए तो ऊपर आसमान की ओर देखना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जो है दोनों पैर समानांतर, गहरी सांस लेते हुए पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। अब हम जो है अगला पीटी करेंगे। पीटी जो है 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जो है ट्रैक डांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने बारह योगी जारी, और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार।
सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएं। एक, आराम से करेंगे। अपने शरीर पर इन आसनों का प्रभाव महसूस करते हुए दो, जितना हो सके पीछे झुक जाएं। तीन, दोनों हथेली अपने पंजे के पास, सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करें जितना हो सके। चार, बायां पैर पीछे, दाहिना आगे, ऊपर आसमान की ओर देखें। 5, अपने नाभि दर्शन करिए और एड़ी को जमीन से टिका के रखिए। देखिए अपने पिंडलियों में जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसको महसूस करें। अगला 6, साष्टांग प्रणाम, घुटने टेक दीजिए, छाती टेक दीजिए, कमर ऊपर उठी हुई, ठुड्डी लगा दी। 6, 7, भुजंगासन, ऊपर देखो आसमान की ओर। 8, पर्वतासन। 9, बायां पैर आगे, दाहिना पैर पीछे। 10, 11, पीछे झुकिए और 12। सूर्य नमस्कार एक बार फिर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम कुछ खड़े रहते हुए आसन कर लें। पहला है ताड़ासन। 1, 2, खींचिए अपने शरीर को। 3, 4, एक बार पुनः। 1, 2, 3, रुकिए। 4, 5। अब जो है यही ताड़ासन में हम दाहिनी ओर झुक जाएंगे, जितना झुक सके। रुको, रुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ माई ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10। दूसरा, आप बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखें, पीछे मुड़ जाए, दाहिना हाथ पीठ पर, पीछे जितना मुड़ सकते मुड़ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहाँ से वृक्षासन लगाएंगे। वृक्षासन में पहले बाएं पैर को दाहिने पैर पर रखेंगे, सामने एक बिंदु देख लीजिए, उस पर निगाह टिकाइए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, ऊपर हाथ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दाहिना पैर उठा करके बाएं पैर पर रखें, एक बिंदु आप तय कर लें और दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने खड़े कुछ आसन किए। अब हम जो है अपने आसन पर बैठ जाएंगे। बैठ जाइए। अब बैठकर किए जाने वाले आसन हम करेंगे। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। चलिए, अब हम जो है बैठे में सर्वप्रथम जो हम शुगर के लिए जो आसन लगाई जाती है उस तरफ चलें। तो वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठ करके दोनों मुट्ठी लगा करके झुकेंगे, सामने देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हो वापस। उन्हें एक बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए झुक जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस। बाएं हाथ की हथेली को नाभि पर रखेंगे, दाएं हाथ की हथेली ऊपर। गहरी लंबी सांस लें, सांस को छोड़ दें, पेट को पीछे की ओर खींचें और झुक जाएं। सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6। सामने की ओर देखें। 6 7 8 9 10। अब आप देखिए, जब हम ऐसे गर्दन झुका लेते हैं तो तनाव थोड़ा कम होता है, और जब सामने देखते हैं तो गर्दन पर भी तनाव आता है। यह हमारी पोजीशन सही होनी चाहिए। वापस एक बार हथेली बदल लेंगे। देखिए, हथेली बदलने से कभी बाईं ओर दबाव पड़ता है, कभी दाईं ओर।
सांस छोड़ते हुए झुक जाएंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने मंडूकासन के 2 पोज किए। एक बार और कर लें। ये शुगर वालों के लिए, गैस वालों के लिए बहुत अच्छा है। झुक जाएं, सामने देखें। सांस लेते हुए वापस हथेली बदलकर एक बार और। यहीं से हम अब करेंगे वक्रासन। वक्रासन की ओर चलें। बायां पैर लंबा, दाहिना पैर खड़ा करिए और बाएं हाथ को उठा करके दाएं हाथ की तरफ और पीछे घूम जाइए। ये जितने ज्यादा पीछे आप देख सकते हैं उतना ज्यादा आपके पेट पर दबाव पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दूसरा पैर। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले आपके पैर को दबाना है, गर्दन को बिल्कुल कंधे के पीछे तक ले जाना है और पेट को भी। तो आपकी गर्दन, पेट और पैर तीनों का व्यायाम हो रहा है। पीछे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके हाथ पर भी जोर पड़ रहा है, पैर पर भी जोर है और पेट भी जो है बिल्कुल आप पीछे खींच रहे हैं। इस तरह से हम इसे धीरे धीरे करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। एक बार और करें। दाएं पैर को पास लाएं, दाहिना हाथ पीछे ले जाएं और पीछे की तरफ जितना हो सके उतना झुक जाएं। आप हाथ पे भी दबाव है, गर्दन भी झुकी हुई है, आंख भी पीछे की ओर देख रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार हमने जो है एक बार और दूसरी तरफ करेंगे, बराबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है हम अपने दोनों पैर को फैला लेंगे, जितना आप फैला सकें चौड़े करें और सांस लेते हुए ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने नाक को बाएं घुटने पर ले जाने का प्रयास करें। अपने सिर को बाएं घुटने पर ले जाएं। जितना जा सके उतना देखिए। आपके पैरों में खिंचाव आ रहा है, पीछे रीढ़ की हड्डी पर खिंचाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सांस लेते हुए दूसरे तरफ दाहिने पैर की ओर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ ऊपर, पीछे झुकिए और धीरे धीरे जो है धरती की ओर जितना जा सके उतना अपने आप को भू नमन की ओर ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इस तरह से हमने जो है, अब यहीं से हम चलेंगे गोमुख आसन की ओर। गोमुख आसन लगाइए। बाएं पैर पर आप बैठ जाइए, बाएं पैर की एड़ी पर, दाहिना पैर ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर, बाएं हाथ पीछे से दाहिने हाथ को पकड़िए और सामने देखिए। बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दूसरी तरफ से पैर बदल दीजिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस और ये आसन भी शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। एक और देखो, हमें महसूस करो कि कहाँ कहाँ दबाव पड़ रहा है। आप देखेंगे हमारे शोल्डर जिनके जाम हो जाते हैं उनके शोल्डर खिंच रहे हैं, आपके रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ रहा है, पैरों पर दबाव है और हमारे एड़ी से जो है गुदा द्वार पर भी इसका दबाव पड़ रहा है। वापस दूसरी तरफ देखिए, इन आसन करने से हमारे शरीर की मांसपेशियां कड़क नहीं होती, हमारी हड्डी कड़क नहीं होती, इनमें लोच बना रहता है। और जब हम व्यायाम करते हैं, तीव्र गति से करते हैं, तो हमारी हड्डियां मजबूत होती है, कड़क होती है, हमारी मांसपेशियां भी कड़क होती है। तो व्यायाम और आसन में यही अंतर है। आसन धीरे धीरे की जाती है और इसके प्रभाव को शरीर पर महसूस किया जाता है। इससे आप देखेंगे हमारे शरीर की जो है हड्डियां नरम होती है, लोचदार होती है और मांसपेशियां भी कड़क नहीं होती है। इसके बाद अब हम जो है आगे चलेंगे। तो अभी हमने मधुमेह पर जो प्रभाव पड़ता है उन आसनों को किया। अब हम वे आसन करेंगे जिन आसनों से हमारे कमर दर्द में जो प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो है अपने पीठ के बल लेट जाएंगे और मकरासन की ओर चलेंगे। ये देखेंगे
मकरासन की पोजीशन है, ये बनाइए और आराम से एक एक पैर को अपने पुट्ठे पर लगाइए। ये आपके लिए कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी आसन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मकरासन जो है आप देखेंगे जब हम दोनों पैर को अपने पुट्ठे के पास लाते हैं, महसूस करिए कहाँ दबाव पड़ रहा है। देखेंगे आप आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी पर इसका दबाव पड़ रहा है, हमारे घुटने में खिंचाव आ रहा है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो लोचदार होती है और घुटने के जोड़ भी जो है खुलते हैं। तो इस तरह से हम मकरासन के प्रभाव को महसूस करें। यहीं से अब हम जो है अपने भुजंग आसन की ओर चलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ हम पूरे नाभि तक उठेंगे। ये अब आप देखिए पैर पीछे जुड़े हुए रहें, नाभि तक उठेंगे। जब हम नाभि तक उठते हैं तब देखिए अब हमारे रीढ़ की हड्डी पर कमर के पास इसका दबाव महसूस हो रहा है। कहाँ दबाव महसूस हो रहा है? कमर के पास। और जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमारी गर्दन के जो कशेरुका है, गुड़िया है, उन पर भी दबाव पड़ता है। वापस पुनः एक बार ये देखिए पूरे हमारे पैर पीछे जुड़े हुए हैं, उन पर दबाव पड़ रहा है। कमर के पास लगभग 5-6 कशेरुकाओं पर दबाव पड़ रहा है और गर्दन के पास ये। वापस अब जो है हम दोनों हाथ को और पास लाते हुए सटाते हुए पूरा ये उठेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारे पूरे कमर के पास, गर्दन के पास दबाव पड़ रहा है। आसमान की ओर देखें, रुकें, दबाव को महसूस करें। देखिए आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी लोचदार हो रही है। ऐसा महसूस करते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। एक बार और पूरा जो है दबाव को महसूस करें। हमारे शरीर में ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन की मात्रा भी जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो ज़्यादा जाती है। हमारे फेफड़े भी फैल रहे हैं और हम अधिक ऑक्सीजन का को ग्रहण कर पाते हैं। वापस सांस छोड़ते हुए, जब हम सांस छोड़ेंगे तो उसको भी गहरी छोड़ देंगे, तो जितना भी रात्रि में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब निकल जाएगी। अब हम दोनों पैर में अंतर कर लें और पुनः एक बार करेंगे। आप दाहिने कंधे से बाएं एड़ी को देखेंगे। अब आप देखेंगे कि अब हमारे एक तो गर्दन मुड़ रही है, बीच में हमारे कशेरुकाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। एड़ी देख रहे हैं तो हमारी आंख भी पीछे की ओर जा रही है। इस तरह से हमारी आंख, गर्दन और हमारे पैरों पर दबाव है और रीढ़ की हड्डी भी दबाव महसूस कर रही है। वापस अब हम बाईं ओर से देखेंगे। अब देखिए बाईं ओर मतलब पूरा एक दूसरे के विपरीत दबाव महसूस हो रहा। कहीं भी कुछ जो भी विकृति है, जो भी इधर उधर बैठने में हमारा पोस्चर कुछ गड़बड़ हुआ है, वो इन आसन करने से बिल्कुल सेट हो जाता है और हमारा पूरा शरीर जो है वो निरोग की ओर बढ़ता है। आगे हम जो है हथेली पर हथेली रख करके फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे
और पूर्ण भुजंगासन की ओर चलेंगे। जितनी सांस ज्यादा ले सकते हो ले लें, भर लें। ये प्रकृति का जो हमें प्राणवायु के रूप में वरदान मिला है, जो प्रसाद है, उसको हम जितना ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं सुबह, उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे सूर्य भगवान निकलने लगते हैं तो इस प्राणवायु की मात्रा घटने लगती है। सबसे ज्यादा सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में वायुमंडल में प्राणवायु की मात्रा अधिक होती है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों का कहना है। कल हम देख रहे थे कि जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीजें हमें खोज के दी है, वो सब वैज्ञानिक है और उनका सबका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हम थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर हम जो है, अब हमने अभी पेट के बल लेट करके और कमर दर्द में किन आसनों का प्रभाव पड़ता है उनको भी महसूस करेंगे। अब हम पीठ के बल हो जाएंगे। दोनों हाथ को फैला दें, दोनों पैरों को मोड़ लें और मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट आसन। अब हम अपने पैरों को, दोनों पैरों को जोड़कर बाईं ओर जमीन पर लेटा दें और दाहिनी ओर गर्दन। अब आप देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी में जब हमने उस समय जब भुजंगासन किया था तो कमर के पास दबाव पड़ रहा था, अब हमारे बीच पर दबाव पड़ रहा है, ये देखिए। और हमारे पैरों पर भी दबाव है, हमारी गर्दन पर भी दबाव है। तो हम हमारे जो बीच में जो कहते हैं कि गुड़िया में गैप आ गया, अब हम जो है दूसरी तरफ दोनों पैरों को कहते हैं। अब देखिए, अभी जब हम अलग अलग आसन करेंगे तो आप महसूस करो कि कौन से आसन का प्रभाव हमारे शरीर पर कहाँ पड़ रहा है। ये देख लीजिए, ये इसके पहले आसन हुआ, इसका हमने, अब हम दोनों पैर में लगभग 1 फीट का अंतर दे लें और बाएं पैर को जमीन पर लेटा दें, दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के टखने के ऊपर ले जाएं और आप देखिए अब कहाँ दबाव पड़ रहा है और गर्दन दूसरी ओर। अब आप देखो, अब देखिए अब कहीं और दबाव महसूस हो रहा, पहले आसन में कहीं और महसूस हो रहा था, दूसरे आसन में और कहीं हो रहा। अब हमारी जांघों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा। आप देखिए जांघ पर दबाव आ रहा है, रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव हो रहा है और गर्दन पर खिंचाव हो रहा है। ये देखिए दूसरी तरफ फिर से हम बाईं ओर जब गर्दन ले जा रहे हैं, दाहिने पैर पर खिंचाव आ रहा है, बायां पैर लेटा हुआ है और हमारे रीढ़ की हड्डियों पर भी दबाव पड़ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अपनी पूरी रीढ़ की हड्डियों पर दोनों पैर लंबे करें। अब बाएं पैर को उठाएं, पूरा ऊपर ले जाएं, ले जाकर के सीधा और दाहिने हाथ की हथेली पर रखें और बाईं ओर देखें। अब आप देखिए, अब और देखो कहाँ दबाव पड़ रहा है, अब और खिंचाव पड़ रहा है। ये खिंचाव जो है और महसूस करो, देखो आप पूरी रीढ़ की हड्डी जो है आपकी खिंच रही है, यानी हमने अपने पूरे रीढ़ की हड्डी को उसको व्यायाम दे दिया है। दाहिने पैर को उठाएं, बाएं हाथ की हथेली पर ले जाएं। ये देखिए यह मेरे भी पहुंच गया है और मैं दाहिनी ओर देख रहा हूँ। ये यदि आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका शरीर में लोचदार रहेगा, आपकी
हड्डियां नरम होगी। और मान लो कभी आपको ऐसा मौका आता है कि कहीं गिर रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो आपको हड्डियों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा मैंने अपने आप के शरीर पर महसूस किया है। मैं तो इतने फोर्स से गिरा हूं कि आप सोच नहीं सकते कितने ज्यादा फोर्स से मैं अपने सीमेंट रोड पर गिरा हूं और हाथ के बल गिरा हूं, परंतु मेरा हाथ नहीं टूटा। और मैं जो मेरे हाथ में केवल मेरी हड्डियों में थोड़ा सा झुकाव आया था, हड्डी टूटी नहीं थी। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। अब आप बाएं करवट से बैठ जाएं। नहीं, अब हम मोटापे की ओर चलते हैं। चलिए, ऐसे ही लेटे रहेंगे। अब हम मोटापे को कम करने के लिए कौन कौन से आसन करते हैं उनकी ओर चलेंगे। तो अपने पैरों पर सबसे पहले हम बायां और दायां पैर उठाएंगे। एक पूरा खींचो, वापस आओ। दो, दाहिने पैर को ऊपर उठाइए, वापस लाइए धीरे धीरे। तीन, दबाव महसूस करते हुए खींचिए। चार, गिनती नहीं बढ़ाना, हमको अपने पैरों पर दबाव महसूस करना है। पांच, छह, सात, आठ, नौ। पंजा सीधा खींचो ऊपर। 10। बहुत बढ़िया। अब हम सर्वप्रथम दाहिने पैर से व्रत बनाएंगे। पूरा व्रत बनाओ, जितना गोला बना सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बायां पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो है दोनों पैर उठाइए, दोनों पैर से बड़ा गोला बनाइए। देखिए, अभी हमने एक एक पैर से बनाया, तो हमारे एक एक पैर के हिप जॉइंट खुले। अब हम दोनों पैर से धीरे धीरे जमीन तक ले जाइए। जमीन को छुआते हुए ऊपर ले जाइए। ये 1, 2, ज्यादा ताकत लगती है। 3, 4, 5। यदि आप ऊपर ही ऊपर घुमाएंगे तो कोई ताकत नहीं लगेगी।
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर जमीन पर ले जाके जब ऊपर ले जाओगे तो आपको ताकत महसूस होगी। विपरीत कर लो, 1 2 3 4 और ये 5। देखा आपने, सांस फूल जाती है। दोनों जो हमारे जोड़ है, हिप के जोड़ है, उन पर दबाव महसूस होता है। थोड़ा विश्राम करेंगे, गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। अब हम 15, 45, 60 और 90 इस तरह से अपने पैरों को उठाएंगे। सबसे पहले 15 डिग्री पर उठाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आओ। अब थोड़े और ऊपर ले जाएंगे। 1 2 पैरों को खींच के रखे। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब पैरों को और ऊपर ले जाएं। हमारे अंगूठे हमको देखने लगे। 1 2 3 4 और पंजे को खींच के रखो। 5 6। पंजे को खींचोगे तो दबाव ज्यादा होगा, नहीं खींचोगे तो उतना नहीं होगा। वापस। और अब हम पूरे 90 पर ले जाएं। ये लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहीं से आप और पीछे की ओर जा सकते हैं। हलासन में, हलासन में चले जाओ। हलासन कर लीजिए। जिनसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार हलासन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से आप सर्वांग आसन कर लीजिए। पंजों को देखिए, खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आराम से दोनों पंजों को, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और इस तरह से हाथ से मोड़ करके दोनों घुटने को नाक से लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। और आप दाहिनी ओर लुढ़क जाएं, बाईं ओर लुढ़क जाएं, दाहिनी ओर लुढ़क जाएं, बाईं ओर लुढ़क जाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं और ऊपर नीचे अपने रीढ़ की हड्डी की मसाज कर लीजिए। किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हमारे रीढ़ की हड्डी की मसाज हम इस तरह से स्वयं कर सकते हैं। आराम कर लीजिए।
विश्राम की पोजीशन में गहरी लंबी सांस और अब हम बाएं करवट से हाथ टिकाते हुए आराम से बैठ जाएंगे। बैठे। समय लगभग 6:29 हो गया है। समय का ध्यान नहीं रहा। अब हम लोग जो है थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लें और फिर जो है हम अपने पैरों को फैला लीजिए और प्राणायाम की ओर चलेंगे। पहले पैरों की उंगलियां पंजे आगे पीछे, पैरों को गोल घुमाइए। दोनों पैर में अंतर करके पंजों को हिलाइए, खोलिए। आगे पीछे घुटनों के लिए आगे पीछे कर लीजिए। थोड़े जल्दी करें, हमको थोड़ा थोड़ा समय देना है क्योंकि हमें प्राणायाम की ओर चलना है। कमर के लिए कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चक्की चला लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ सीधे रखेंगे, कंधे के समानांतर रहेंगे, झुकेंगे नहीं। पहले उंगलियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांधेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठा खोल करके बाहर करके 1 2 3 4 5। खींचिए, अच्छी जम कर खींचिए। 6 7। ये हमारे पॉइंट है एक्यूप्रेशर के, वो सब दब जाएंगे। इसलिए अंगूठा बाहर करके हम जब बांधते हैं तो हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो है वो सब दब जाते हैं। आप अपनी मुट्ठियों पर अलग अलग जगह भी दबाव दे सकते हो, कभी हमारे जोड़ों के पास, कभी बीच में और कभी नीचे की ओर। और अब जो है कलाई के लिए पूरी मुट्ठियों को घुमा लीजिए, सीधे उल्टे घुमाइए। अब कोहनी के लिए 1 2 3 4 5। साइड से 1 2 3 4 5। कंधे के लिए 1 2 3 4 5। उल्टे 1
दो, तीन, चार, पांच। गर्दन, गहरी लंबी सांस लेते हुए पीछे पीछे की ओर छोड़ दो आगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। और देखिए, ये तो हम आप अपनी गर्दन को बाईं ओर ले जाएं, दाईं ओर ले जाएं। ये जो हम कर रहे हैं, ये सामान्य व्यक्तियों के लिए ये योगाभ्यास होगा। जो स्वस्थ है, सामान्य। जो व्यक्ति यदि किसी व्याधि से पीड़ित है, उसके किसी शरीर में कहीं कोई दुख दर्द है, तो उसके लिए उन्हें उन आसनों को, प्राणायाम को ज्यादा बार करना चाहिए। क्योंकि मान लो किसी की गर्दन में दर्द है, किसी के शोल्डर में दर्द है, तो वो एक 4 बार 5 बार 6 बार करने से नहीं होता। उसके लिए हमें फिर कष्ट भी सहना पड़ता है। अपनी गर्दन को लेटाइए और अभ्यास को ज्यादा समय देना होगा। हम अपने अनुभव से ये कह सकते हैं कि जो फ्रोजन शोल्डर है, जो हमारी श्रीमती जी को हुआ, उसमें उन्होंने 90-95% सफलता प्राप्त कर ली है। परंतु वो अपने कंधे को जो है लगभग 100 बार इस तरह से घुमाते हैं। 100 दर्द भी हुआ है पहले पहले बहुत, और बाद में जो है कम हुआ। परंतु उनने उस दर्द को महसूस करने को सहन करते हुए तो किया, तो आज हम ऑपरेशन से भी बच गए और अपने कंधे के दर्द को भी लगभग 90% कम कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे, यदि हमारे शरीर में कहीं कोई विशेष पीड़ा है, दर्द है, तो उस पर हमें थोड़ा ज्यादा समय देना होगा। अब हम जो है प्राणायाम की ओर चलते हैं। जो आसन आपको अच्छा लगे उस आसन में आप बैठ जाइए और 3 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करिए। गहरी लंबी सांस लेने का मतलब है जितनी ज्यादा हम सांस भर सकते हैं उतना भरें और उसकी डबल खाली करें। क्या करना है? डबल खाली करना है।
जब होकर कपाल भाती की ओर चलें। कपाल भाती में जैसा हमने कल एक एक चक्रों पर 60-60 स्ट्रोक लगाए थे, उसी तरह से आप अपने चक्रों को ध्यान करते हुए 60-60 स्ट्रोक लगाएंगे और हमारे सदन में जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं चक्रों के नाम नहीं बोलूँगा, आप स्वयं अपने चक्रों पर ध्यान करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जी, कपालभाति प्रारंभ करें। आज आदरणीय विनायक जी करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। जी भैया जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनउँ रघुबीर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने हो साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल जहाते कभी को भी कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम बिनाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि कै अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जम नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा
तीन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योगा हर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। अब जो है, हम जो अभी कपाल भाती कर रहे हैं, इस कपाल भाती में हम, चलिए शंख ध्वनि कर लीजिए। हाँ। ओम। बहुत बढ़िया। अब हमें आपने आज्ञाचक और सहस्त्रार पर ध्यान करके, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है वो इसको तीव्र गति से करेंगे और महसूस करेंगे। और लगभग हमको 100 स्ट्रोक आज्ञा चक्र पर देना है और 100 स्ट्रोक जो है सहस्त्रार चक्र पर देना है। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर होगा, गति हमारी तेज होगी। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें।
शांत बैठ जाए। कौन है विश्राम, दोनों हाथ को आपस में पकड़ने और जो भी आपने महसूस किया है बाद में आप बताएंगे कि हमने तीव्र गति से किया, क्या महसूस हुआ। बाह्य प्राणायाम की ओर चलते हैं। बाह्य प्राणायाम मूल बंद, उदयन बंद, जालंधर बंद लगाएंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप रुकेंगे। विश्राम, अग्निसार। उज्जैन। अब हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर। कल हमने पुनः अपने चक्रों पर ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम किया था। आज भी हम अपने चक्रों पर ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। कल हमने 40 बार श्वास लेती व छोड़ी थी। आज हम 60 बार करेंगे और जितनी ज्यादा गहरी श्वास ले सकते हो उतनी लें और उससे डबल में छोड़ें। ये प्रयास आप करें। शुरू करें। ये मन दे। भजन नहीं गाएंगे, केवल आप ध्यान लगाएंगे। भजन आज भजन नहीं होगा। आज हम अपने शरीर पर होने वाले प्रभाव को महसूस करेंगे। अनुलोम विलोम में क्या होता है।
आज अनुलोम विलोम करते समय एक हमारी सहेली है, वो आज राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का एक गीत गा रही है। नहीं, गीत नहीं गाएंगे आज। फिर भजन। केवल आप अपने शरीर पर अनुलोम विलोम के प्रभाव को महसूस करेंगे। अच्छा, आज फिर बाद में गाएंगे। जी जी, ठीक है ठीक है। स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान करेंगे। आदि पर ध्यान रखेंगे।
अब हर चक्र विशुद्धि आज्ञा चक्र। अब यहाँ पर आप अपनी गति बढ़ाएंगे। सहजता पर रखेंगे ध्यान और अपनी गति को और तेज करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। जितनी गहरी लंबी सांस ले सकते हो लो। और अब शांत बैठ जाएंगे। मामली करेंगे। तनाव का ध्यान अपनी सांसों को जीतने
जितनी धीमी कर सकते हैं उतनी धीमी कर। नासिका के अग्रभाग पर महसूस करें। श्वास को अपनी नाभि पर महसूस करिए। हाथ की हथेली को आपस में लगाएं। अपने हथेली को हाथ पर हाथ के ऊपर रखें। हाथ को हथेली के अंदर भरें। पूरे चेहरे पर उस ऊर्जा को महसूस करें और समस्त जगत के कल्याण की प्रार्थना करते हुए हम अपनी योग कक्षा का समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सभी साधकों को मेरा प्रणाम। जी हो, हम अपनी योग की कक्षा का अब समापन करते हैं। अगले कक्षा की ओर आदरणीय रंजना जी मंच रंजना जी को मंच सपोर्टर जी हो, सभी को प्रणाम। हाँ, थोड़ा सा यदि आप अपने अनुभव बताएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि आपको कैसा अनुभव हुआ है, कृपया ये बताएं। जी हो, अपने अपने अनुभव यदि आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और अभी अरे समय तो ज़्यादा ही हो गया। जी जी जी, आज सुंदर योग कक्षा रही आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब की, बहुत बढ़िया। और आज कुछ नया अलग तरीके से उन्होंने प्राणायाम और जो हमारे अष्ट चक्र है उन पर ध्यान देते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से आज हमें योग करवाया। तो मैं उनका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और अगले सत्र की तरफ चलते हैं।